नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल भारत कुमार जॉब्स न्यूज़ पर। दोस्तों, मेरा नाम है भारत और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर में एक भर्ती आई है जिसके विषय में मैं आप लोगों के लिए विस्तार से सारी जानकारी दूंगा, जिसमें मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और क्या इसकी लास्ट डेट है, कितनी फीस रहने वाली है, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताऊंगा और साथ ही आप लोगों के लिए इसमें लंबाई, चौड़ाई, चेस्ट सारी फिजिकल डिटेल भी आप लोगों के लिए बताऊंगा। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलते हैं हमारे फ़ोन की होम स्क्रीन पर, आप लोग साइड में देखिए। देखिए दोस्तों, हम लोग गूगल पर आ जाते हैं। गूगल पर हम लोग यहाँ पर सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे। सरकारी रिजल्ट सर्च करते ही यह सरकारी रिजल्ट देखिए, यहाँ पर ये साइड ओपन होकर आई है। सरकारी रिजल्ट ब्लू कलर से लिखा हुआ है, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही देखिए दोस्तों, ये सरकारी रिजल्ट की साइड ओपन होके आ जाती है और यहाँ पर हम लोग आएंगे लेटेस्ट जॉब वाली साइट पर। लेटेस्ट जॉब यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है एयरफोर्स अग्निवीर। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए दोस्तों, हमारे सामने इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की सारी जानकारी आ गई है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग के लिए बताता हूँ इंडियन एयरफोर्स इंपोर्टेंट डेट, यानी कि कब से इसके फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होंगे, क्या लास्ट डेट है, सारी जानकारी आप लोग के लिए बताऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन स्टार्ट 7/1/2025 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर बात करें इसके लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट की बात करें, यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 27/1/2025, यानी कि 7/1/2025 से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे और 27/1/2025 इसकी लास्ट डेट है। और पे एग्जाम फीस की भी लास्ट डेट वही रहने वाली है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो एग्जाम डेट आपका 22/3/2025, यानी कि मार्च में 22 तारीख को आपका इसका एडमिट कार्ड, वो क्या कहते हैं, एग्जाम होने वाली है 22/3/2025। और बात करें एडमिट कार्ड की, तो वह आपके एग्जाम से 2-4 दिन पहले आ जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें यहाँ पर, तो जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 550 रुपये यहाँ पर फीस रहने वाली है। और SC ST कैंडिडेट की बात करें तो इनकी भी 550 रुपये फीस रहने वाली है। चलिए, बात करते हैं इसमें एज की। तो एज की बात करें दोस्तों, तो इसमें मिनिमम एज आपकी 17.5 वर्ष रहने वाली है। मिनिमम एज 17.5 वर्ष। और मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो यहाँ पर 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल रहने वाली है। 17.5 से 21 साल। ठीक है दोस्तों, एज पर इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायुटेक, यानी कि यह इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से आपकी एज है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता की अगर यहाँ पर बात करें तो साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी डिटेल, यानी कि जिन लोगों ने साइंस से 10+2 इंटर किया हुआ होता है तो उन लोगों के लिए यहाँ पर डिटेल है 10+2 इंटरमीडिएट विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, यानी कि आपके पास मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश होनी चाहिए जिसमें 50% मार्क्स कंपलसरी हैं। एंड इंग्लिश में 50% मार्क्स होने ही चाहिए। अगर आपके इंग्लिश में 50% से कम मार्क्स होते हैं तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 3 ईयर डिप्लोमा की, यानी कि 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस। ठीक है दोस्तों, और साथ में यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 50% मार्क्स। इन सारी चीज़ों में जो आपका डिप्लोमा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, इनमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन सब में आप लोगों के 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। और इसमें जो इंग्लिश सब्जेक्ट होगा इसमें भी आप लोगों के लिए 50% मार्क्स कंपलसरी रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगर इसके अलावा आप लोगों के पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 50% मार्क्स अरेंज एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, जो 2 ईयर के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वोकेशनल वगैरह, उसमें भी आप लोगों के लिए 50% मार्क्स कंपलसरी रहने वाले हैं। अगर ये चीज़ें होती हैं तब भी आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी 10+2 विद मिनिमम 50% मार्क्स आप लोगों के पास होना अनिवार्य है। एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। और जैसे अगर आपके पास किसी और स्ट्रीम से आपने 10+2 किया होता है, उसमें भी आप लोगों के 50% मार्क्स कंपलसरी होने चाहिए। इंग्लिश में ज़रूरी है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में इंग्लिश कंपलसरी होती है, तो उसमें आप लोगों के 50% मार्क्स होने ही चाहिए, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से
इंटर और 10 मतलब कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो इंग्लिश में 50% मार्क्स कंपलसरी होने ही चाहिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अग्निवीर की। तो अग्निवीर में जो कैंडिडेट की हाइट की बात करें तो हाइट मिनिमम 1.52 से 1.52 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 5 सेंटीमीटर आप लोगों के लिए फुलाव चाहिए होता है, जैसे इस तरीके से फुलाते हैं सीने के लिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर इंडियन यंग पीपल हु इज़ बिटवीन, यानी कि जो यहाँ पर इन्होंने एज के बारे में ही बताया है यहाँ पर कि 17.5 से आपकी 21 ईयर एज जब होगी तभी आप लोग इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए बता देते हैं कि इसमें जो है आप लोगों के लिए अग्निवीर एयरफोर्स में आप लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। अग्निपथ विल बी अलाउ यू टू सर्विस इन द आर्म फोर्स, ठीक है, फॉर ए पीरियड्स ऑफ 4 ईयर्स। यानी कि जो आपकी इसमें 4 साल की सर्विस होती है उसमें आप लोगों के लिए जैसे जैसे 1 ईयर हो जाती है तो आपके लिए जैसे फैसिलिटी हैं वो बढ़ जाती हैं, सेकंड ईयर में और बढ़ जाती हैं, उस तरीके से। देखिए, LIC लाइफ इंश्योरेंस इन विल बी प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड अग्निवीर इन द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोगों के लिए लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाता है जो कि 48 लाख का होता है। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, ए स्किल सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू अग्निवीर बाय देन इंडियन एयरफोर्स आफ्टर द कंप्लीट ऑफ द टाइम ऑफ पीरियड। आप लोगों के लिए जब आपकी 4 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो आप लोगों के लिए एक स्किल सर्टिफिकेट मिलता है, जो आप आगे की फोर्स वगैरह या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसमें आप लोगों के लिए उससे अंक मिल जाते हैं उस सर्टिफिकेट से। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, बात करते हैं आपकी सैलरी की। तो आपकी सैलरी में ईयर वाइज इजाफा होता रहता है। जिस तरीके से अगर बात करें आपकी फर्स्ट जो साल होती है जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों के लिए 30,000 सैलरी मिलने वाली होती है। इन हैंड आप लोगों के लिए 21,000 रुपये सैलरी मिलती है और 30% अग्निवीर क्रॉप्स फंड भी मिलता है, यानी कि 9,000 रुपये टोटल आप लोगों की यहाँ पर 30,000 रुपये सैलरी हो जाती है। उसी तरीके से जब आप लोग सेकेंड ईयर में पहुँचते हैं तो आप लोगों की 33,000 रुपये सैलरी हो जाती है। उसी तरीके से जब आप थर्ड ईयर में पहुँचते हैं तो 36,000 रुपये, 36,500 रुपये, फोर्थ ईयर में 40,500 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर दिया हुआ है एग्जिट आफ्टर 4 ईयर एज अग्निवीर इन इंडियन एयरफोर्स रुपये 11,71,000। ठीक है दोस्तों, सेवाएं निधि पैकेज, यानी कि जब आप लोग यहाँ पर रिटायर होते हैं तो इस तरीके से आप लोगों के लिए 11 लाख रुपए की सर्विस पैसे मिल जाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए अच्छी लगी होगी। तो मेरे YouTube चैनल भारत कुमार जॉब्स न्यूज़ के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि भविष्य में आप लोगों के लिए सभी सरकारी एवं प्राइवेट जॉब्स की सही और सच्ची जानकारी मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।